लास्ट टाइम हमने स्क्रब सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ी थी और उसका मैकेनिज्म पढ़ा था। आज का नेक्स्ट टॉपिक है रिंग एक्सपेंशन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो सकती है, अगर हो सकती है तो एक रिएक्शन दे। तो अब हम रिंग एक्सपेंशन की एक रिएक्शन करेंगे। एक ये भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और छोटा भी है, देखते हैं। तो इस केस में हम पैरेलल की एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने सोल्ट लिया, मैंने पैरेलल का सोल्ट। ये सोल्ट आपको पता कैसे फॉर्मेशन होती है? ये आपने एसिडिक करैक्टर में पढ़ा होगा। जब आप पायरल की रिएक्शन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तब हमारे पास सोल्ट फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस वाटर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपको एसिडिक करैक्टर शो करता है, ये सोल्ट बन जाता है। तो वो सोल्ट लेंगे हम। जब इस सोल्ट की रिएक्शन हमने करानी है CHCl3 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH ONA, ठीक है। CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA, देन हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3, और साथ में क्लोरीन होगा साथ में, दैट इज 3 क्लोरोपिरिडीन, ठीक है। 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप और पिरिडीन तो है ही है। तो ये है, दिस इज 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, दिस इज 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हैंस आप इससे शो कर सकते हैं कि एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा पढ़, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए तो सिंपल इतना सा लिखना इनफ नहीं होगा, आप उसका मैकेनिज्म भी बता देंगे। देखो ये CHCl3 है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉ कर लेकर इस कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो H पॉजिटिव इजीली रिलीज हो सकता है। तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन इससे रिएक्ट हो जाएगा C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब ये वाला कंपाउंड इस हाइड्रोजन को साथ ले जाएगा और हमारे पास क्या फॉर्मेशन होगा? पहले -C2H5OH निकल जाएगा और हमारे पास Na पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कार्बन ने विड्रॉ की। देखो मेरी बात समझो, CHCl3 था, CHCl3 था, ठीक है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी है, कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लिए H इजीली रिलीज हो जाएगा। तो H को ये वाला कंपाउंड अट्रैक्ट कर लेगा, ये सिर्फ इतना सा। तो ये निकल जाएगा, हमारे पास Na पॉजिटिव बच जाएगा। Na पॉजिटिव इससे रिएक्ट हो गया, Na पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव चार्ज, दिस कंपाउंड फॉर्मेशन हो चुकी है। अब मैं सिर्फ इतना सा कंपाउंड ले लेता हूँ, कार्बन नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन अपने ऊपर, और साथ में कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, कौन से? ये वाले, क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव निकला है। अब कार्बन अपने ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा, तो इसलिए माइनस क्लोरीन निकल जाएगा, हमारे पास कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन। ये दिस इज द कंपाउंड, इट इज डाई क्लोरोकार्बीन। ये कंपाउंड फॉर्म होगा डाइक्लोरोकार्बन। एक नोट आप याद रखना, जो ये कंपाउंड है ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। और जो कार्बन डबल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन्स और 2 बॉन्ड होंगे, इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बीन। तो ही यहाँ पे जब 2 क्लोरीन अटैक हो तो डाइक्लोरोकार्बीन आ जाता है, डन है। तो ये मैकेनिज्म है। अब ये वाला कंपाउंड ही इस कंपाउंड पे अटैक करेगा। देखो नेगेटिव चार्ज, मैंने इसका अटैक करवाना है C 2 इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन से, ठीक है, ये वाला कंपाउंड। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे फॉर्मेशन होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नाइट्रोजन डबल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, 2 पार्ट्स में ऐसे हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला इधर को शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये वाला क्लोरीन निकल जाएगा, माइनस क्लोरीन नेगेटिव निकल जाएगा, हमारे पास ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, डन। दैट इज
1 2 3 3 क्लोरोपिरिडीन। तो दिस इज अ मैकेनिज्म, छोटा सा मैकेनिज्म है। और आपने अगर क्वेश्चन आए कि 5 मेंबर रिंग को 6 मेंबर में कन्वर्ट करो, दिस इज ना रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपैंड हो रही है। डन है।